नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विधुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, री एग्ज़ाम को लेकर मेरी रीजनिंग की न्यू क्लास है, न्यू चैप्टर के साथ न्यू टॉपिक है प्यारे बच्चों, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट के साथ साथ प्यारे बच्चों आपका इजी पैटर्न है। फिर अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण, सिर्फ कुछ नहीं है, अल्फाबेट का व्यवस्थीकरण करना है। तो इसने कहा अंग्रेजी शब्दों का अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, यानी जो अंग्रेजी शब्द है उनका व्यवस्थीकरण करना। व्यवस्थीकरण के मीन्स क्या है भाई, पहले स्थान पर कौन सा आएगा प्यारे बच्चों, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, चौथे पे कौन सा आएगा। चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन है आपका। इंट्रोडक्शन आपका भाई, पर्सन 1 से 10, पर्सन की बात करूँ प्यारे बच्चों 1 से लेकर 10 तक की, यानी पर्सन 1 से लेकर 10 तक जाना है मुझे भाई, 1 से लेकर 10 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को याद कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर हो। कौन से स्थान पर होगा प्यारे बच्चों, पहले स्थान पर होगा भाई, जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंट्रोडक्शन दिया है प्यारे बच्चों 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार प्रथम स्थान पर हो। कौन से स्थान पर हो प्यारे बच्चों, प्रथम स्थान पर। इसका मीन्स क्या है, जैसे मैं बात करूं प्यारे बच्चों, कोई न्यू क्वेश्चन लूं, यदि मैं 2 ऑप्शन ले बात करूंगा, दोनों में प्यारे बच्चों मुझे शब्दकोश में बनाना है। चलो 3 ऑप्शन है, सी डी। प्यारे बच्चों मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे इसमें शब्दकोश में ये बताना कि पहले स्थान पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा होगा प्यारे बच्चों, और तीसरे पे कौन सा होगा। आपके कितने ऑप्शन है प्यारे बच्चों, 4 में। मुझे ये बताना पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर कौन सा ऑप्शन होगा। भाई प्यारे बच्चों मैं बात करूं, आपका पहला ऑप्शन है ABOUT, दूसरा ऑप्शन है ABAST, तीसरा ऑप्शन है ABDUST, चौथा ऑप्शन है ABNOC। तो प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन है आपके। कोई बात करूँ मैं शुरू के 2 अल्फाबेट की, तो प्यारे बच्चों शुरू के 2 अल्फाबेट चारों के 4 ऑप्शन में कॉमन है, यानी जो चीज़ कॉमन होगी उसको तो मैं नाम कभी नहीं बता सकता प्यारे बच्चों, क्योंकि ए बी 4 ऑप्शन में है। ए बी पहले में भी है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। लेकिन बात करूँ प्यारे बच्चों में तीसरे अल्फाबेट की, भाई तीसरे अल्फाबेट की ओ का प्यारे बच्चों 15, ए का 1, डी का 4, एम का 2। तो प्यारे बच्चों बात करूंगा मैं भाई शुरू के 2 अल्फाबेट तो हर किसी ऑप्शन में, तो इनको तो पता नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों कि पहले स्थान पर कौन सा होगा, दूसरे स्थान पर कौन सा होगा, तीसरे पर कौन सा होगा, चौथे पर कौन सा होगा। लेकिन जब मैं चलूंगा तीसरे अल्फाबेट पे, भाई ओ का 15, ए का 1, एम का 13, डी का 4, यानी हर किसी ऑप्शन का तीसरा जो अल्फाबेट है वो चेंज है, यानी अलग अलग है। शुरू के 2 अल्फाबेट तो सभी में इक्वल है, लेकिन तीसरा अल्फाबेट चारों के 4 ऑप्शन में प्यारे बच्चों अलग है। इसका मीन्स क्या है भाई, चलो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या होगा, हमारा ए होगा, ए आएगा, तो प्रथम स्थान पर क्या होगा, दूसरे वाला ऑप्शन प्यारे बच्चों। अब दूसरे ए से बाद में क्या आएगा प्यारे बच्चों, डी होगा। तो भाई आपके अल्फाबेट थे, ओ था, ओ 15 पे, ए पहले पे, और डी चौथे पे, और प्यारे बच्चों एम 13 पे, एम 13। भाई बात करूं प्यारे बच्चों में, भाई सबसे पहले प्यारे बच्चों आपका ए आएगा, ए से बाद में आपका डी आएगा, डी से बाद में प्यारे बच्चों एम आएगा, एम से बाद में प्यारे बच्चों आपका ओ होगा। भाई ए वाला तो ऑप्शन पहला था, ये होगा, और दूसरे स्थान पर डी, डी वाला तो ऑप्शन सी था, दूसरे स्थान पर ये होगा प्यारे बच्चों, और तीसरे स्थान पर एम होगा। एम वाला ऑप्शन कौन सा प्यारे बच्चों, डी, तो तीसरे स्थान पर ये होगा, और चौथे स्थान पर ये होगा। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण करना है, यानी शब्दकोश के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा होगा, द्वितीय स्थान पर कौन सा होगा, तृतीय स्थान पर कौन, यानी जितने ऑप्शन है वो बताना है।
लेकिन प्यारे बच्चों बात करूंगा मैं कॉमन की। यदि मैं काउंट करूँ भाई शुरू के, जैसे ही आपको मैंने क्वेश्चन लिखा था ABOUT, ABAST, ABDUST, ABMOC के, इन चारों के चार ऑप्शन में प्यारे बच्चों शुरू के दो अल्फाबेट कॉमन थे। तो कॉमन जो कॉमन अल्फाबेट होंगे तो उसमें तो मैं कभी नहीं बता सकता कि भाई कौन सा पहले पे होगा, दूसरे पे कौन सा होगा, तीसरे पे कौन सा होगा, चौथे पे। लेकिन जब मैं चलूंगा प्यारे बच्चों, मैं चला तीसरे अल्फाबेट पे, तो तीसरे पे O का 15, A का 1, C का D, ये 4, ये 13। तो सबसे पहले क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका ये वाला होगा, जितने स्थान पर प्यारे बच्चों ये होगा, और तीसरे स्थान पर प्यारे बच्चों ये होगा, और चतुर्थ स्थान पर प्यारे बच्चों ये होगा। तो मुझे तो सिर्फ केवल उनकी पोजीशन बतानी है कि शब्दकोश के अनुसार कौन से स्थान पर होगा। तो सिंपल है प्यारे बच्चों, इस प्रकार पर क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई जैसे क्वेश्चन की बात करूंगा प्यारे बच्चों, मेरा ये क्वेश्चन है आपका, इंट्रोडक्शन है आपका, भाई 1 से लेकर 15 तक मुझे वो बताना है जो शब्दकोश के अनुसार प्रथम स्थान पर होगा। कौन से स्थान पर होगा प्यारे बच्चों, प्रथम स्थान पर। अब चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, जुम लो, कोई ना वो बात नहीं, ऊपर थोड़ा बहुत चले चले प्यारे बच्चों, मुझे शब्दकोश के अनुसार प्रथम स्थान पर बताना है। भाई बात करूंगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ए, पहला ऑप्शन, यानी ऑप्शन कितने प्यारे बच्चों, 5। भाई 5 ऑप्शन है, इनमें 5 ऑप्शन में प्यारे बच्चों मुझे प्रथम स्थान पर बताना है कि प्रथम स्थान पर कौन सा होगा। हालांकि मैं हर किसी का पोजीशन बताऊंगा, लेकिन पूछा गया प्रथम स्थान पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, भाई ABASC पहले का, दूसरे का ABATE, तीसरे का ABAC की, ABAC के, चौथे का ABBEY, पांचवे का ABAS। भाई बात करूं, हर किसी ऑप्शन में शुरू के 2 अल्फाबेट प्यारे बच्चों कॉमन है। क्या है प्यारे बच्चों आपके, कॉमन है, ए भी कॉमन है। लेकिन चलूंगा तीसरे अल्फाबेट ए प्यारे बच्चों आपका पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे में भी है प्यारे बच्चों, तीसरे में भी है, चौथे में तो है नहीं प्यारे बच्चों, पांचवे में भी है। इसका मीन्स क्या है प्यारे बच्चों, शुरू के 3 जो अल्फाबेट हैं वो 4 ऑप्शन में है, लेकिन एक जो आपका ऑप्शन 4 है उसमें तीसरे स्थान पर प्यारे बच्चों बी आ रहा। तो ध्यान रखना, 5 ऑप्शन में से 4 में तो भाई तीसरे स्थान का जो अल्फाबेट ए है, एक में बी है, तो ए पहले होगा या बी पहले होगा, तो प्यारे बच्चों ए पहले होगा। लेकिन ए के कितने ऑप्शन आपके 4, बी का कितना है 1, इसका मतलब ये वाला आपका लास्ट स्थान पर होगा 5। कौन से स्थान पर होगा, 5, वो भी ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों, बी के। लेकिन अब बात करूंगा मैं, तीसरा जो अल्फाबेट ए है वो 4 ऑप्शन में है, तो इसका मतलब भाई इसमें तो मैं कभी नहीं बता सकता, इसमें भी शुरू के ए भी है, इसमें भी ए भी है, इसमें भी है। आगे चलें, अब ए बी से आगे प्यारे बच्चों क्या होगा, एस का 19, सी का 3, एस का 19 प्यारे बच्चों, टी को 20। अब चलते हैं अल्फाबेट की। जो चौथा अल्फाबेट है, पहले वाले ऑप्शन में एस है, दूसरे में टी है, तीसरे में सी है, और पांचवें में एस है। और मुझे प्रथम स्थान पे बताना था प्यारे बच्चों। अब मैंने जो काउंट करा, भाई 1 2 यानी 4 ऑप्शन में से 2 में तो चौथा अल्फाबेट एस है, एक में सी है, एक में टी है, तो एस पहला होगा या सी पहला होगा, या टी पहला होगा प्यारे बच्चों, सी पहला होगा। तो प्रथम स्थान पर बताना था, जो आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों तीसरा है, वो कौन से स्थान पर होगा आपका प्रथम स्थान। ओके, चले चले प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर दूसरा। भाई पहला ऑप्शन ए बी वाई प्यारे बच्चों, ए बी ए बी वाई, दूसरा ऑप्शन बी ए डी, तीसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों बी ए सी के, चौथा ऑप्शन बी ए जी, पांचवा ऑप्शन बी ए बी। चले बात करूंगा प्यारे बच्चों शुरू के अल्फाबेट की, यानी शुरू के 2 अल्फाबेट सभी ऑप्शन में कॉमन है, यानी जो कॉमन अल्फाबेट होंगे तो वो मुझे कभी काउंट नहीं करेंगे कि कौन से स्थान पर कौन सा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जितने भी ऑप्शन है प्यारे बच्चों, यानी शुरू के 2 अल्फाबेट कॉमन थे। बात करूंगा तीसरे अल्फाबेट की, पहले ऑप्शन में बी का दूसरा, डी का चौथा, ठीक है प्यारे बच्चों, सी का तीसरा,
और जी का सातवां और प्यारे बच्चों बी का दूसरा। भाई अब बात करूंगा मैं, भाई दो जगह बी है प्यारे बच्चों, 5 ऑप्शन में तीसरा जो अल्फाबेट है, दो जगह बी है, एक जगह सी है, एक जगह डी है, एक जगह जी है। भाई बी पहले होगा, सी पहले होगा, जी पहले होगा। प्यारे बच्चों बी पहले होगा, लेकिन बी की बात करूं, बी है प्यारे बच्चों 2 ऑप्शन में आपके, एक तो पहले में और 5वें में। तो जब कंपेरिजन करेंगे, भाई बी तो कौन बी है, लेकिन बी के साथ है वाई, वाई का 25, ई का 5, तो प्यारे बच्चों ई पहला होगा या वाई पहला होगा, तो प्यारे बच्चों ई पहला होगा। तो प्रथम स्थान पर आपका ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे बच्चों, आपका 5 होगा। यही बताना था। ओके, कब बता लेंगे, कब बता लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका, ठीक है, इधर ऊपर तक इतना सही है। चलें प्यारे बच्चों, भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। भाई पहला ऑप्शन है सी ए डी, दूसरा सी ए एम, तीसरा सी ए आर, चौथा सी ए बी, पांचवा सी ए एन। यानी मुझे इसमें पहले स्थान पर बताना है। भाई बात करूं प्यारे बच्चों, भाई 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में शुरू के 2 ऑप्शन जो शुरू के 2 अल्फाबेट कॉमन है, यानी सी ए डी, सी ए नहीं सॉरी मेरे भाई, सी ए, सी ए, सी ए, सी ए, सी ए, यानी 5 ऑप्शन में शुरू के 2 अल्फाबेट कॉमन है। यानी जो चीज कॉमन होगी प्यारे बच्चों वो तो मुझे बताएगा नहीं कि भाई कौन से, तो ये भी कॉमन है इसमें प्यारे बच्चों, सी ए तो सभी पांचों के पांचों में कॉमन है, यानी पांचों के पांचों में ऑप्शन में क्या है प्यारे बच्चों आपके कॉमन है। अब चलते हैं नेक्स्ट। भाई बात करूं डी, भाई हर किसी 5 के 5 ऑप्शन है, 3 अल्फाबेट है, यानी प्यारे बच्चों आपके 5 ऑप्शन है, 5 के 5 ऑप्शन में 3 अल्फाबेट है, और 3 अल्फाबेट में से प्यारे बच्चों शुरू के जो 2 अल्फाबेट है वो आपके कॉमन है। जो कॉमन है वो कभी मुझे ये नहीं शो करेगा कि कौन से स्थान पर कौन सा होगा, लेकिन चलूंगा प्यारे बच्चों तीसरे अल्फाबेट पे। भाई बी का दूसरा, डी का चौथा प्यारे बच्चों, एम का 13, आर का 18, एन का 14 प्यारे बच्चों, और बी का 2। भाई बात करूं तीसरे अल्फाबेट की, एक जगह डी है प्यारे बच्चों, एक जगह एम है, एक जगह आर है, एक जगह बी है, एक जगह एन है। तो शब्दकोश की बात करूं प्यारे बच्चों, एक जगह तो डी आ रहा है, एक जगह एम आ रहा है प्यारे बच्चों, एक जगह आर आ रहा है, एक जगह एन आ रहा है, एक जगह बी आ रहा है। तो शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या होगा आपका बी, उसके बाद में प्यारे बच्चों आपका डी, उसके बाद में क्या होगा प्यारे बच्चों एम, उसके बाद में एन होगा और आर होगा। लेकिन जो तीसरा अल्फाबेट बी वो कौन सा ऑप्शन में प्यारे बच्चों आपके फोर्थ में, तो प्रथम स्थान पर क्या होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। तो प्रथम स्थान पर बताना तो प्यारे बच्चों आपका क्या होगा फोर्थ। लेकिन चलिए यदि द्वितीय स्थान की बात करें तो द्वितीय स्थान वाला तो डी वाला ऑप्शन कौन सा है प्यारे बच्चों, ये तो प्रथम स्थान पर, तो वो द्वितीय स्थान पर कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, अब तीसरे भाई प्रथम स्थान पर तो ऑप्शन 4 है प्यारे बच्चों, अब द्वितीय स्थान पर कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों आपका पहला। अब तीसरे स्थान पर, यानी तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, एम वाला ऑप्शन कौन सा है प्यारे बच्चों, दूसरा। तो भाई तीसरे स्थान पर प्यारे बच्चों क्या होगा ये, ठीक है। इसके बाद चौथे स्थान पर एन वाला ऑप्शन कौन सा है प्यारे बच्चों आपका 5, तो चौथे ऑप्शन ये होगा, और 5वां प्यारे बच्चों आपका ये होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या इसमें शब्दकोश के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा होगा, तो प्रथम स्थान पर ऑप्शन होगा आपका 4। तो प्रथम स्थान की बात करें, प्रथम स्थान पर आपका ऑप्शन 4 होगा। इसका मीन्स क्या है प्यारे बच्चों, आपके पांचों के पांचों ऑप्शन में 3 अल्फाबेट है, और 3 अल्फाबेट में प्यारे बच्चों सी ए शुरू के 2 अल्फाबेट कॉमन है। लेकिन तीसरे अल्फाबेट की बात करूंगा, पांचों के पांचों में अलग है, इसमें है डी, इसमें तीसरा अल्फाबेट आर, इसमें एन, इसमें एम, इसमें बी। तो प्यारे बच्चों मैंने ये लिखा एम, सबसे पहले क्या होगा प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन, जिसमें बी होगा तीसरा अल्फाबेट, फिर डी वाला, फिर एम वाला, फिर एन वाला, फिर आर वाला। हालांकि इस क्वेश्चन पे मैंने जो 5 ऑप्शन है पांचों की पोजीशन शो कर दी है कि प्रथम स्थान पर कौन सा होगा, द्वितीय पर कौन सा होगा प्यारे बच्चों, तीसरे स्थान पर कौन सा होगा, चौथे स्थान पर कौन सा होगा, अंतिम स्थान पर। कॉपी चले प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भाई पहला ऑप्शन है डी आई एम, दूसरा ऑप्शन है डी आई जी, तीसरा ऑप्शन है डी आई एन, चौथा ऑप्शन है डी आई बी, 5 ऑप्शन डी ओ डी। तो प्यारे बच्चों बात करूंगा मैं, भाई पांचों के 5 ऑप्शन है, शुरू का ऑप्शन शुरू का अल्फाबेट कॉमन है। लेकिन बात करूंगा 4 ऑप्शन में तो शुरू के 2 अल्फाबेट कॉमन है, डी आई,
DI पेयर बच्चों यहाँ पे भी है और DI पेयर बच्चों यहाँ पे भी है। तो ध्यान रखना 5 में से 4 ऑप्शन में शुरू के 2 अल्फाबेट कॉमन है, लेकिन एक ऑप्शन में क्या है पेयर बच्चों D के साथ O, यानी I पहले होगा प्यारे बच्चों या O पहले होगा, यानी I पहले होगा। भाई I है लेकिन प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन में, लेकिन O है केवल एक ऑप्शन में। इसका मतलब जो O वाला ऑप्शन है ये सबसे लास्ट का होगा, यानी अंतिम पोजीशन की। यदि बात करें अंतिम पोजीशन यानी 5वें नंबर पे। लेकिन प्यारे बच्चों मुझसे पूछा है कि पहले स्थान पर कौन सा होगा। भाई पहले स्थान की बात करो प्यारे बच्चों, प्रथम स्थान की बात करो M का 13, G का 7, P का 16, N का 14 कि M होगा, N होगा, G होगा या P होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या होगा, G होगा, M होगा, N होगा या P होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपका G होगा, यानी प्रथम स्थान पर प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन आपका क्या होगा, दूसरा। ओके, तो प्रथम स्थान पर प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका दूसरा होगा। चलिए इंपोर्टेंट के साथ साथ प्यारे बच्चों आसान टॉपिक है और इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के रिगार्डिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 भाई ई हर किसी ऑप्शन में प्यारे बच्चों शुरू का अल्फाबेट कॉमन है, यानी ई कॉमन है प्यारे बच्चों। क्या कॉमन है, ई। अब अगले अल्फाबेट पे चले, ए का 1, सी का 3 प्यारे बच्चों, क्यू का आपका 17 और एक्स का 24 और प्यारे बच्चों आपका एम का 13। यानी हर किसी ऑप्शन का जो दूसरा अल्फाबेट है वो चेंजेज है, यानी शुरू का पांचों का ऑप्शन का शुरू का अल्फाबेट ई सभी में है, लेकिन जब ई कॉमन है शुरू का तो उस पर तो बताएंगे नहीं। अब प्यारे बच्चों दूसरे अल्फाबेट पे चलेंगे, हर किसी ऑप्शन का दूसरा अल्फाबेट अलग है। यहाँ प्यारे बच्चों आपका ए है या सी है या एक्स है या क्यू है या एम है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या होगा, ए होगा या सी होगा। तो प्रथम स्थान पर तो पहले वाला ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। अब दूसरे स्थान की बात करो, बचा आपका सी क्यू एम एक्स, तो दूसरे स्थान पर प्यारे बच्चों दूसरे वाला ऑप्शन होगा। हालांकि प्यारे बच्चों मेरे से पहले ही स्थान पर पूछा था प्रथम स्थान पर आपका पहले ही ऑप्शन होगा, लेकिन आसान है मैं फिर भी बता दूं। अब बेटा अब बचा क्यू एम और एक्स, तो सबसे पहले क्यू होगा अल्फाबेट में, एम होगा या एक्स होगा। एम होगा सबसे पहले, तो प्यारे बच्चों प्रथम स्थान मिल गया, द्वितीय। तो तृतीय स्थान पर कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आपका 5। ठीक है, अब चले कंपैरिजन क्यू और एक्स में, क्या क्यू पहले होगा या एक्स पहले होगा। 3 ऑप्शन, तो चौथे स्थान पर ये होगा प्यारे बच्चों आपका और 5वें स्थान पर ये होगा, ये नहीं पूछिए। ओके, तो प्रथम स्थान पर पूछा था प्यारे बच्चों, प्रथम स्थान पर आपका पहला ही ऑप्शन होगा। ओके, चले चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका 11 से लेकर 20 तक का इंट्रोडक्शन जो है प्यारे बच्चों आपको 11 से लेकर 20 तक का। भाई निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, यानी प्यारे बच्चों जो 11 से 20 तक के क्वेश्चन होगा उसका इंट्रोडक्शन है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार कौन से स्थान पर होगा प्यारे बच्चों आपका दूसरे स्थान पर। यानी शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार मुझे वो बताना है प्यारे बच्चों जो दूसरे स्थान पर होगा। आसान है प्यारे बच्चों। भाई क्वेश्चन आपका भाई 11 से 20 तक का इंट्रोडक्शन है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार, यानी शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार प्यारे बच्चों कौन से स्थान पर होगा आपका दूसरे स्थान पर। इससे पहले वाला इंट्रोडक्शन था तो पहले स्थान पर। अब प्यारे बच्चों आपका 11 से जो 20 क्वेश्चन है उसमें मुझे द्वितीय स्थान पर बताना है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों मुझे अब दूसरे स्थान पर बताना है कि शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पर क्वेश्चन, यानी दूसरे स्थान पर कौन सा ऑप्शन हो। देखो प्यारे बच्चों 5 ऑप्शन है। भाई बात करूं मैं, पहला ऑप्शन ALLOW, द्वितीय ऑप्शन ALLOT, तीसरा ऑप्शन ALLEY, चौथा ऑप्शन ALLOY, पांचवा ऑप्शन ALLY। यानी हर किसी ऑप्शन में शुरू के 3 अल्फाबेट कॉमन है, यानी ALL तो हर किसी ऑप्शन में प्यारे बच्चों।
ए डबल एल तो प्यारे बच्चों हर किसी ऑप्शन में, यानी शुरू के 3 अल्फाबेट, शुरू के 3 अल्फाबेट हर ऑप्शन में कॉमन है प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी शुरू के जो 3 अल्फाबेट है वो हर ऑप्शन में ए डबल एल, तो वो तो बताएगा नहीं भाई, कॉमन चीज कभी पोजीशन शो नहीं करती प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर भाई। अब है ओ का 15 प्यारे बच्चों, ओ का 15, ई का 5, ओ का 15 प्यारे बच्चों, और वाई का 25। अब ध्यान रखना भाई, ई भाई 5 ऑप्शन में है, 3 में प्यारे बच्चों तीसरा अल्फाबेट ओ है, एक जगह ई है एक जगह वाई है, तो ओ पहला होगा, ई पहला होगा, वाई पहला होगा, तो प्यारे बच्चों ई पहला होगा। तो पहले तो मैं प्रथम स्थान पर बताऊंगा, तो प्यारे बच्चों मैं दूसरे स्थान पर कब पहुंचूंगा, जब मुझे प्रथम स्थान पता होगा, तो प्रथम स्थान पर आपका ऑप्शन तीसरा होगा। अब बात करूंगा दूसरे स्थान की, तो प्यारे बच्चों 5 ऑप्शन में से 3, एक में ई है, अब 4 ऑप्शन बचे, 4 में से 3 में ओ है, एक में वाई है, वाई वाला तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या होगा, सबसे बाद में होगा, 5 ऑप्शन है तो 5 स्थान। अब प्यारे बच्चों लड़ाई है ओ की, और 3 ऑप्शन है, यहाँ ओ के साथ डब्ल्यू, ओ के साथ डब्ल्यू, डब्ल्यू का 23 प्यारे बच्चों, यहाँ ओ के साथ टी, टी फॉर 20, टी का 20, यहाँ ओ के साथ वाई, वाई का 25। अब ध्यान रखना, एक जगह तो प्यारे बच्चों ओ के साथ डब्ल्यू है, एक जगह ओ के साथ टी है, और एक जगह ओ के साथ वाई है, तो बेटा प्यारे बच्चों ओ के साथ यानी डब्ल्यू का 23, टी का 20, वाई का 25, तो पहले डब्ल्यू होगा, टी हो, भाई बात करूंगा चौथे अल्फाबेट, हर इन 3 ऑप्शन में चौथा अल्फाबेट कौन था, लेकिन इस चौथा अल्फाबेट के साथ जो चौथा अल्फाबेट है इसके साथ डब्ल्यू, हाँ टी, हाँ वाई, तो सबसे पहले डब्ल्यू होगा, टी होगा या वाई होगा, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले टी होगा, फिर प्रथम स्थान पर तीसरा, और द्वितीय स्थान पर क्या होगा बेटा, दूसरा ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों मुझे दूसरा ऑप्शन ही बताना, तो दूसरे स्थान पर कौन सा होगा प्यारे बच्चों, दूसरे स्थान पर आपका दूसरा ही ऑप्शन होगा, ओके। तो प्यारे बच्चों द्वितीय स्थान पर हमारा दूसरा ही होगा भाई, चीज द्वितीय स्थान पर बताने के लिए सबसे पहले तो प्यारे बच्चों प्रथम स्थान पर बताना होगा। चले अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, पहला ऑप्शन बी ए एन के, दूसरा ऑप्शन बी ए आर ई, तीसरा ऑप्शन बी ए एल एम, चौथा ऑप्शन बी ए आर डी, पांचवा ऑप्शन बी ए एन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलें भाई बात करें प्यारे बच्चों, हर किसी ऑप्शन में शुरू के 2 अल्फाबेट कॉमन है, यानी जो कॉमन अल्फाबेट होगा वो तो कभी शो नहीं करेगा, तो शुरू के जो 2 अल्फाबेट है प्यारे बच्चों हर किसी ऑप्शन में कॉमन है, जो कॉमन अल्फाबेट है वो कभी नहीं बताएगा। अब चले प्यारे बच्चों तीसरे अल्फाबेट पे, भाई तीसरे अल्फाबेट पे प्यारे बच्चों यहाँ एन है, यहाँ आर है 18, यहाँ आर 18, प्यारे बच्चों में एल का 12 और एन का 14। अब ध्यान रखना, हर तीसरे अल्फाबेट की बात करूं भाई, बी ए तो शुरू का अल्फाबेट कॉमन है, भाई शुरू का तो अल्फाबेट कॉमन है हर किसी में, लेकिन शुरू के 2 अल्फाबेट कॉमन है, लेकिन तीसरे अल्फाबेट की बात करूं प्यारे बच्चों एक जगह, यानी एन कितनी जगह आ रहा है प्यारे बच्चों 2 जगह, एल कितनी जगह आ रहा है प्यारे बच्चों 1 जगह, और आर कितनी जगह आ रहा है प्यारे बच्चों 2 जगह। ठीक है भाई 5 ऑप्शन हो गए, 2 और 2 4 1 5, 5 ऑप्शन में तीसरा अल्फाबेट वो 2 ऑप्शन में है, और प्यारे बच्चों आर जो है प्यारे बच्चों वो 2 में और एल 1 में, यानी आर पहले होगा, एन पहले होगा या एल पहले होगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों एल होगा, तो प्रथम स्थान पर क्या होगा आपका तीसरा ऑप्शन, क्या होगा प्यारे बच्चों आपका तीसरा, और एल से बाद में आपके क्या होगा, एन होगा या आर होगा, एन होगा, लेकिन एन की बात करूं, एन प्यारे बच्चों 2 ऑप्शन में है, एक तो पहले में भी और एक पांचवें में भी, जब ये अल्फाबेट कॉमन तो एन से आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, 3 और तीसरा तो कॉमन, के का 11, ई का 5, तो एन के साथ प्यारे बच्चों के पहले होगा या ई पहले होगा, पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एन के साथ आपका के पहले होगा या ई पहले होगा, तो प्यारे बच्चों क्या पहले होगा ई, तो प्यारे बच्चों प्रथम स्थान पर ये मिलेगा, अब द्वितीय स्थान पर प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन क्या होगा 5 होगा। तो प्यारे बच्चों मुझसे ये पूछा था कि द्वितीय स्थान पर कौन सा होगा, तो प्यारे बच्चों जो ऑप्शन आपका 5 है वो द्वितीय स्थान पर होगा। चले चलिए प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है,
बी, पहला ऑप्शन है बी ई एफ आई डबल टी आई एन जी, दूसरा ऑप्शन बी ई एफ डबल एल, तीसरा ऑप्शन बी ई एफ ओ आर ई, चौथा ऑप्शन बी ई एफ ओ आर एच ई ए डी, पांचवा ऑप्शन बी ई एफ आर आई ई एन डी। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई बात करें हर किसी ऑप्शन में शुरू के तीन अल्फाबेट बी ई एफ बी ई एफ बी ई एफ यानी कॉमन है प्यारे बच्चों। ठीक है, शुरू के तीन अल्फाबेट है कॉमन, लेकिन बात करूं चौथा अल्फाबेट की, एक जगह आई है, एक जगह आई है, तीन जगह ओ है, एक जगह आर है। यानी प्यारे बच्चों एक जगह तो आई है और तीन जगह क्या है प्यारे बच्चों आपका ओ है, और एक जगह क्या है प्यारे बच्चों आपका आर है। ऑप्शन तो पांच हो गए भाई। एक जगह भाई तीन अल्फाबेट तो शुरू के कॉमन है, जो अल्फाबेट कॉमन होगा प्यारे बच्चों वो पोजीशन शो कभी नहीं करेगा, वो पोजीशन कभी शो नहीं करेगा प्यारे बच्चों। यानी शुरू के तीन अल्फाबेट तो पोजीशन बताएंगे नहीं, लेकिन प्यारे बच्चों अब चलते हैं ऑप्शन पर। भाई चौथा जो अल्फाबेट है एक जगह आई है, तीन जगह ओ है, एक जगह आर है, तो आई पहला होगा, ओ पहला होगा, आर पहला होगा। आई पहला होगा तो आई वाला कौन सा ऑप्शन, तो प्रथम स्थान पर तो प्यारे बच्चों ये होगा। मुझे तो द्वितीय स्थान पर बताना है भाई, जब पहले स्थान पर बताऊंगा तो जब द्वितीय पर बताऊंगा तो ऑटोमेटिक है, तो माइंड गेन कर लो बेटा। मैं तो एक क्वेश्चन एक का ऑप्शन की पोजीशन बता रहा हूं, अब मुझे दूसरे स्थान पर बताना है। अब दूसरे स्थान पर ओ होगा, लेकिन ओ कितने ऑप्शन में है प्यारे बच्चों, तीन में। एक तो आपके में तीसरे ऑप्शन में है, और प्यारे बच्चों दूसरे में है, और चौथे में। तो प्यारे बच्चों अगले अल्फाबेट में चलते हैं, ओ के साथ ओ होगा यानी 15, ओ के साथ प्यारे बच्चों आर होगा 18, ओ के साथ आर होगा 18। तो ध्यान रखना आर पहले होगा, ओ पहले, ओ के साथ आर दो ऑप्शन में, एक जगह ओ पहले होगा प्यारे बच्चों, प्रथम स्थान पर ये है, तो द्वितीय स्थान पर क्या होगा ये वाला ऑप्शन, और मुझे ये बताना था दूसरे स्थान पर कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों शब्दकोश के अनुसार द्वितीय स्थान पर दूसरा ही ऑप्शन होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन पहला बी ई जी, दूसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों बी आर आई एम, तीसरा ऑप्शन बी ई एफ डब्ल्यू एल, चौथा ऑप्शन सी एच आई एल डी, और प्यारे बच्चों पांच ऑप्शन सी एच आई सी। भाई बात करूं प्यारे बच्चों द्वितीय स्थान पर, भाई बात करूं प्यारे बच्चों आपके कॉमन की, भाई पांच में से तीन अल्फाबेट, पांच में से तीन ऑप्शन में स्टार्टिंग बी से है और दो में सी पे। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन भाई पांच ऑप्शन में तीन की स्टार्टिंग बी से है और दो की सी से है, तो प्यारे बच्चों आपका बी पहले होगा, सी पहले होगा, बी पहले होगा। लेकिन प्यारे बच्चों बी कितने ऑप्शन में आपके तीन में, प्यारे बच्चों है बी के साथ ई, यहाँ बी के साथ ई, यहाँ बी के साथ आर, तो आर तो प्यारे बच्चों ई के अकॉर्डिंग बाद में होगा। लेकिन अब आगे चले बी से आगे जी, जी का साथ, और बी से आगे एफ का 6, तो जी पहले होगा या एफ पहले होगा प्यारे बच्चों, आपका एफ पहले होगा प्रथम स्थान पर, तो प्यारे बच्चों ये होगा, और द्वितीय स्थान पर आपका ये होगा। तो ऑप्शन कौन सा पूछा गया था प्यारे बच्चों द्वितीय स्थान पर, तो ऑप्शन पहला क्या होगा आपका द्वितीय स्थान पर, कॉपी करें। तो द्वितीय स्थान पर प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा आपका, पहला ऑप्शन। चले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है भाई। पहला ऑप्शन है सी ओ एन वी ई एन टी, दूसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों सी ओ एन वी ई एन आई एन टी, तीसरा ऑप्शन है सी ओ एन वी ई एन आई ई एन सी, चौथा ऑप्शन है प्यारे बच्चों सी ओ एन वी ई एन ई आर, पांचवा ऑप्शन है सी ओ एन ई वी एन। बात करूं प्यारे बच्चों शुरू के पांच अल्फाबेट की, शुरू के पांच के छह की, दो तीन और तीन छह, शुरू के छह ऑप्शन, एक दो तीन चार, शुरू के छह ऑप्शन प्यारे बच्चों कहां तक, एन तक, यानी शुरू के छह ऑप्शन कॉमन है। जो कॉमन होगा वो तो मुझे पोजीशन फिक्स नहीं करेगा कि प्रथम पे कौन सा, भाई शुरू के छह ऑप्शन प्यारे बच्चों, शुरू के छह अल्फाबेट आपके कॉमन है। तो प्यारे बच्चों शुरू के जो छह अल्फाबेट है वो आपके हर ऑप्शन में कॉमन है। क्या है प्यारे बच्चों शुरू के छह अल्फाबेट आपके ऑप्शन में। बात करूंगा टी की, अगला ऑप्शन में
अगला अल्फाबेट टी, टी का 20, आई का 9, ई का 5, जो सातवां अल्फाबेट होगा आई का 9, आई का 9, ई का 5। तो प्यारे बच्चों भाई 5 जो छठा अल्फाबेट है, तो सातवां अल्फाबेट हर ऑप्शन का, ये तो टी है 20, ये आई है 9, या ई है 5, या ई है 5, या आई है 9। तो ध्यान रखना भाई, दो ऑप्शन में तो ई है, दो ऑप्शन में आई है, एक ऑप्शन में टी है। तो सबसे पहले आई होगा या ई होगा या टी होगा? ई होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ ई के साथ तो कुछ नहीं है, यहाँ ई के साथ आर है। तो जब यहाँ ई के साथ कुछ नहीं तो प्रथम स्थान पर प्यारे बच्चों पांचवा ऑप्शन होगा, और द्वितीय स्थान पर प्यारे बच्चों आपका ये वाला ऑप्शन होगा। तो आपसे पूछा था दूसरे स्थान पर कौन सा होगा, तो दूसरे स्थान पर प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 4 को भी। अच्छा क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों द्वितीय स्थान पर आपका ऑप्शन 4 होगा। चले प्यारे बच्चों अगला इंट्रोडक्शन है। भाई इंट्रोडक्शन जो है प्यारे बच्चों अब ये 21 से 30 तक का है, 21 से 30 तक का। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन होगा, तीसरे स्थान पर या मध्य स्थान पर। मध्य का मतलब 5 ऑप्शन हो गए, 5 में जो मध्य होगा एवरेज होगा वो बताना है, जो तीसरा होगा सिंपल सी बात है, ये तीसरे स्थान पर, यानी 5 ऑप्शन में जो तीसरे स्थान पर होगा वो बताना है प्यारे बच्चों। चलते हैं, यानी 21 से 30 तक के प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों 21वां क्वेश्चन है। अब मुझे तीसरे स्थान पर बताना। पहला ऑप्शन है CURD, पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों CURD, दूसरा ऑप्शन है CURB, तीसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों CURE, चौथा ऑप्शन है CZAR, पांचवा ऑप्शन है CURT। यानी प्यारे बच्चों मुझे अब कौन से तीसरे स्थान पर बताना है। अब बात करूं मैं शुरू के अल्फाबेट की प्यारे बच्चों, भाई 5 में से 4 ऑप्शन में शुरू के 3 अल्फाबेट कॉमन है, C1 और C1। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें C के साथ Z दे रखा, तो लेकिन भाई दूसरे अल्फाबेट की बात करो, भाई C तो सभी में कॉमन है पहला अल्फाबेट, लेकिन दूसरा अल्फाबेट U, 5 में से 4 में U है, 1 में Z है, तो U पहला आएगा, Z पहला आएगा, U पहला होगा। लेकिन U के ऑप्शन कितने प्यारे बच्चों 4, और Z का कितना है, तो इसका मतलब सबसे अंतिम स्थान पर क्या हो गया, चौथा ऑप्शन जो होगा सबसे अंतिम स्थान पर होगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, मुझसे पोजीशन पूछी तीसरे स्थान पर कौन सा होगा, कौन से स्थान पर प्यारे बच्चों, तीसरे स्थान पर। तो चले तीसरे स्थान पर बताने के लिए हर किसी में C के साथ U है और R है। तो चले बेटा प्यारे बच्चों चौथे अल्फाबेट पे D का 4, E का 5, T for 20, B का 2। तो ध्यान रखना भाई एक जगह D है, D का 4, 5, 20, 2 में सबसे पहले क्या होगा प्यारे बच्चों, B होगा, यानी प्रथम स्थान पर तो ये होगा आपका ऑप्शन। मुझसे तो तृतीय स्थान पर पूछा था। और बेटा प्यारे बच्चों 20 आगे क्या होगा, D दूसरे स्थान पर ये होगा, और D से आगे क्या होगा प्यारे बच्चों, E होगा, ये होगा तीसरे स्थान पर। तो पोजीशन पूछी थी तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर प्यारे बच्चों आपका तीसरा ही ऑप्शन होगा, कॉपी करें। इसका चले अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका तीसरे स्थान पर बताना है। भाई शुरू के दो जो ऑप्शन अल्फाबेट है कॉमन है, शुरू के 2 अल्फाबेट कॉमन है, क्या है प्यारे बच्चों आपका कॉमन, DA, यानी DA तो प्यारे बच्चों आपके अभी कॉमन। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी DA तो सभी में कॉमन है, यानी शुरू के 2 अल्फाबेट कॉमन है। अब तीसरा अल्फाबेट हर किसी में अलग है। यहाँ C का प्यारे बच्चों कितना है, तीसरा, यहाँ कितना है F का छठा, यहाँ कितना है प्यारे बच्चों M का 13, यहाँ L का 12, यहाँ D का 4। तो ध्यान रखना C पहले आएगा, M पहले आएगा, D पहले आएगा, F पहले आएगा या L पहले आएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या आएगा आपका C, तो प्रथम स्थान पर तो प्यारे बच्चों ये होगा। अब C से आगे क्या चलेगा प्यारे बच्चों, D, तो दूसरे स्थान पर ये होगा। अब D से आगे प्यारे बच्चों M होगा, L होगा या F होगा, तो तीसरे स्थान पर प्यारे बच्चों ये होगा। तो मुझे ये पूछा था तीसरे स्थान पर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका तीसरे स्थान पर, कॉपी।
चले अगले क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। कुछ ही आपका डाउट है, मतलब आपके घर के लिए प्यारे बच्चों, जो भी आप करना अपने से क्वेश्चन, वही क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे पहले। RACK RAGE RACK RACE RAIL RAF, ठीक है प्यारे बच्चों। हर किसी ऑप्शन में बात करूं प्यारे बच्चों, शुरू के कितने अल्फाबेट कॉमन है? दो कॉमन है प्यारे बच्चों। कितने ऑप्शन कॉमन है प्यारे बच्चों आपके? 2, ठीक है। यानी शुरू के 2 अल्फाबेट कॉमन है। बात करूंगा तीसरे की, भाई तीसरा अल्फाबेट 2 में C है, 1 में G है, 1 में I है, 1 में F है। तो प्यारे बच्चों माइंड गेम करना है, यानी C पहला होगा, G पहला होगा, I पहला होगा, F पहला होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों C होगा, लेकिन C कितने में? 2 में, तो पहले और दूसरे स्थान पर तो C वाले हो जाएंगे। अब C से आगे क्या होगा प्यारे बच्चों? F पहला होगा, I पहला होगा, F पहला होगा। तो तीसरे स्थान पर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका 5वां। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ये वाला तीसरे स्थान पर। माइंड सेट करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना भाई। मुझे तीसरे स्थान पर बताना है भाई। शुरू के 2 अल्फाबेट कॉमन, लेकिन तीसरा अल्फाबेट 2 में भी C, 1 में G, 1 में I, 1 में F। तो C पहला होगा, तो C कितने अल्फाबेट में? 2। C है 2 ऑप्शन में, तो प्रथम और दूसरे स्थान पर तो C वाले ऑप्शन होंगे। अब तीसरे स्थान की बात करूं, F पहला होगा या I पहला होगा? F पहला होगा, तो तीसरे स्थान पर ऑप्शन नंबर 5 होगा। चले फिर बच्चों एक टॉपिक छुड़वा दिया, इस पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन आपका भाई एक टॉपिक छुड़वा दिया 4th स्थान पे। ये पूछ चलते हैं भाई, संख्या 42 से 52 तक की निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार अंतिम स्थान पर होगा। कौन से स्थान पर प्यारे बच्चों? अंतिम स्थान पर। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार अंतिम स्थान पर। इसका मीन्स क्या है प्यारे बच्चों? जितने भी ऑप्शन होंगे उसमें अंतिम स्थान बताना है। क्या बताना है प्यारे बच्चों? अंतिम स्थान। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों ठीक है, चलते हैं प्यारे बच्चों। BOTH, दूसरा BIITH, तीसरा BLUE, पांचवा BIID और चौथा BID, पांचवा BUH। तो प्यारे बच्चों बात करूं मैं हर किसी में, तो शुरू का ऑप्शन क्या है? शुरू का अल्फाबेट कॉमन है प्यारे बच्चों। क्या है? B तो कॉमन है प्यारे बच्चों, हर किसी ऑप्शन का B कॉमन है प्यारे बच्चों। अब मुझे तो अंतिम बताना है। अब दूसरे अल्फाबेट की बात करूंगा प्यारे बच्चों। कौन से अल्फाबेट की बात करूं? दूसरे की। एक जगह तो O है, एक जगह I है, यानी 2 जगह I है, एक जगह O है, एक जगह L है, एक जगह U है। तो सब भाई सिंपल सी बात है, 2 जगह, एक जगह O है, 2 जगह I है, एक जगह O, 2 जगह I है, एक जगह प्यारे बच्चों आपका L है और एक जगह आपका U है। तो 5 ऑप्शन हो गए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या होगा आपका I से आगे O होगा, I से आगे क्या होगा प्यारे बच्चों? L होगा, L से आगे O होगा, O से आगे क्या होगा? U होगा। तो मुझे अंतिम स्थान पर बताना है, तो O वाला तो सबसे अंतिम स्थान पर होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 5वां अंतिम स्थान पर। सिंपल सी बात है, पोजीशन बतानी नहीं, बस सिर्फ माइंड गेन करना है कि भाई शुरू का अल्फाबेट तो हर ऑप्शन में कॉमन है, लेकिन अगले दूसरे अल्फाबेट की बात करूंगा भाई, एक जगह O है, 2 जगह I है, एक जगह L है, एक जगह क्या है प्यारे बच्चों आपका U है। तो ध्यान रखना सबसे पहले क्या होगा? O 2, सॉरी मेरे भाई I 2 ऑप्शन में है, और उससे आगे क्या होगा? O, L होगा, L से आगे क्या होगा? O, और O से बाद सबसे अंतिम में क्या होगा? U, यानी सबसे बाद में जो क्या होगा प्यारे बच्चों? दूसरा अल्फाबेट U। तो मुझे अंतिम स्थान बताना, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? 5। चले क्वेश्चन नंबर 44। CRUSH CURRIOUS CYNICAL CRUD CUDD। तो प्यारे बच्चों बात करूंगा मैं
अंतिम बताना है तो प्यारे बच्चों सी तो सभी में कॉमन है, सी तो प्यारे बच्चों सभी में कॉमन है। बात करूंगा प्यारे बच्चों सी यू, देखो दो जगह तो यू है प्यारे बच्चों, दो जगह यू है आपका, एक जगह आर है, सुन मेरे भाई, दो जगह यू है और दो जगह प्यारे बच्चों आर है आपका, और एक जगह क्या है प्यारे बच्चों आपका वाई है, यानी 5 ऑप्शन हो गए भाई। दो जगह शुरू का अल्फाबेट तो सी कॉमन है भाई, दूसरे अल्फाबेट की बात करूं यहाँ आर है, यहाँ वाई है, यहाँ यू है, यहाँ यू है, यहाँ आर है, यानी 5 ऑप्शन में दूसरा अल्फाबेट दो जगह यू है, दो जगह आर है, एक जगह वाई, तो भाई सबसे बाद में क्या होगा, यू पहला यू होगा, सबसे बाद में आर होगा या वाई होगा, तो सबसे बाद में क्या होगा प्यारे बच्चों आपका वाई, तो प्यारे बच्चों सबसे अंतिम स्थान पर ऑप्शन क्या होगा आपका तीसरा, कॉपी। चले अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45, INCENSE INTRICAT INCLUD INTRETEREST INTRLUD। तो शुरू के प्यारे बच्चों बात करूंगा मैं भाई IN शुरू के कॉमन है, हर किसी ऑप्शन में शुरू के दो अल्फाबेट कॉमन है, लेकिन बात करूंगा तीसरे अल्फाबेट की, तो प्यारे बच्चों तीसरा अल्फाबेट दो में तो सी है, दो में टी है, यानी तीन में टी है, तो प्यारे बच्चों दो में भाई तीसरे अल्फाबेट की बात करूंगा, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, यानी तीन 5 ऑप्शन में से तीसरा अल्फाबेट दो जगह कॉमन है, लेकिन तीन में टी कॉमन है। और टी कितनी जगह प्यारे बच्चों, तीन जगह, तो ध्यान रखना सी पहला हुआ या टी पहला हुआ, तो सी पहला हुआ, यानी पहला और दूसरे वाले तो ये ऑप्शन होंगे, मुझे तो अंतिम बताना है, तो यहाँ प्यारे बच्चों टी के साथ आर, यहाँ टी के साथ ई, यहाँ टी के साथ ई, तो प्यारे बच्चों टी के साथ ई पहला होगा या आर पहला होगा, ई पहला होगा, तो ई वाले दो ऑप्शन होंगे, आर वाला एक ऑप्शन होगा, तो अंतिम स्थान पर क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन दूसरा, कॉपी करें। तो प्यारे बच्चों मुझे अंतिम कोई सिंपल सी बात है, तो तीसरा ऑप्शन है भाई, दो जगह सी है प्यारे बच्चों, टी कितनी जगह, तीन, तो प्रथम और द्वितीय स्थान तो ये होगा टी वाले, इनमें से तीसरा चौथा पांचवा होगा, यहाँ टी के साथ प्यारे बच्चों आई है, यहाँ टी के साथ ई है, यहाँ टी के साथ ई है, टी के साथ आर है, तो ई पहला होगा, तो ई है प्यारे बच्चों दो ऑप्शन में भाई, दो जो पहला और दूसरी पोजीशन ये मिल गई और दो पोजीशन ई वाली मिल गई, तो प्यारे बच्चों सबसे बाद की क्या होगी आर वाले, तो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा अंतिम स्थान। चलिए चलिए 55 से 67 तक इंपोर्टेंट टाइप है प्यारे बच्चों, टाइप का यही पोजीशन बतानी है, 55 से 67 तक निम्नलिखित शब्दकोश को शब्दकोश में दिए गए क्रम में बताना है, किस में करना है, सिर्फ प्यारे बच्चों क्रम में करना है। एक क्वेश्चन तो आया ही है हर यूपीएससी सेट में, यानी जो क्रम व्यवस्थीकरण है वो बताना है कि अल्फाबेट का कौन सा क्रम हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं क्रम व्यवस्थीकरण बताना कि प्रथम द्वितीय तृतीय पे क्या होगा भाई। चलिए अब तक तो अलग अलग पोजीशन थी, अब क्या प्यारे बच्चों एक ही क्वेश्चन में हर किसी की पोजीशन बतानी है कि यदि 5 ऑप्शन है पहले में कौन सा होगा, द्वितीय में किस कौन सा होगा, तीसरे पे कौन सा होगा, चौथे पे, पांचवे पे। तो चलिए प्यारे बच्चों भाई बात करें शुरू के दो अल्फाबेट की, तो शुरू के दो अल्फाबेट तो सभी ऑप्शन में कॉमन है, एच तो प्यारे बच्चों कॉमन है, तो शुरू के दो अल्फाबेट क्या है प्यारे बच्चों आपके कॉमन, तो कॉमन है तो यो नहीं बताएंगे, लेकिन आगे चले एल, दो जगह एल है, यहाँ एल 12, यहाँ एल का 12, यहाँ के का 11, एम का 13 और एम का 13। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बात करूंगा मैं प्यारे बच्चों, एल आपका दो जगह है और आपका एम भी कितनी जगह है प्यारे बच्चों, दो जगह, ठीक है, और एल और के एक जगह है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना शुरू के दो अल्फाबेट तो कॉमन है, तो प्यारे बच्चों एल पहला होगा, एम पहला होगा, के पहला होगा, के पहला होगा, के का ऑप्शन कौन सा है, दूसरा, तो दूसरे से ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, तो प्यारे बच्चों ये वाला ऑप्शन पे करो प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। इसका मतलब सबसे पहले के वाला होगा, के वाला दूसरा, तो दूसरे से स्टार्ट है, तो ये तो पहले से ही ऑप्शन पे। अब तीन ऑप्शन में फाइट है,
अब के से बाद में एल होगा, लेकिन एल के कितने ऑप्शन में प्यारे बच्चों? दो में। यहाँ एल के साथ ई है, ई का 5, यहाँ एल के साथ टी है, टी का 20, तो एल के साथ ई पहले होगा, टी पहले होगा, तो प्यारे बच्चों एल के साथ पहले ई होगा, यानी दूसरे के बाद में पहला होगा, यहाँ दूसरे के बाद में तो प्यारे बच्चों तीसरा है, तो फिर यहाँ दूसरे के साथ प्यारे बच्चों पहला, ये भी राइट, तो ये भी राइट। भाई पहले स्थान पर ये होगा दूसरे, अब भाई एल के साथ ई था, एल के साथ टी था, यानी दूसरे पे, यहाँ भाई दूसरे तीसरे पे स्थान क्या होगा? एल के साथ टी वाला क्या प्यारे बच्चों आपका ये, तो ये वाला इस ऑप्शन की वजह से ये वाला ऑप्शन यानी ये वाला राइट। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा? ऑप्शन 4। ओके, कुछ ये शब्दों का व्यवस्थीकरण करना है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यानी सीजीएल 2015 का नॉर्मल क्वेश्चन है, बताओ एसएससी ने दिया है अपने सेट में। अगले क्वेश्चन पे चले 56 प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन है भाई CONVIENC, अगला ऑप्शन है CONVERG, तीसरा CONVENINC, चौथा CONVALENC, पांचवा CONVERC। बात करूंगा प्यारे बच्चों हर किसी ऑप्शन में, भाई शुरू के 4 अल्फाबेट कॉमन है, CONV, तो प्यारे बच्चों शुरू के 4 अल्फाबेट को, ठीक है, तो उसमें नहीं पता होगा, लेकिन जब अगले पे चलेंगे, यहाँ आई कर लूँ, यहाँ ई का 5 प्यारे बच्चों, ए का पहला, ई का 5, ई का 5, तो जब शुरू के 4 अल्फाबेट जो कॉमन होगा तो वो सभी कभी पोजीशन शो नहीं करेगा, शुरू के 4 अल्फाबेट तो कभी शो नहीं करेंगे कौन से स्थान पर कौन सा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन बात करूंगा मैं भाई आई नो, ई 2 जगह आ रहा है, ई 3 जगह आ रहा है, एक जगह ए आ रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा प्यारे बच्चों? ए वाला ऑप्शन 4, तो प्यारे बच्चों 4 से इस ऑप्शन की भी स्टार्टिंग नहीं, तो प्यारे बच्चों या तो तीसरा होगा, या दूसरा होगा, या चौथा होगा। लेकिन ए से आगे ई कितने ऑप्शन में प्यारे बच्चों? और ई है आपके 3 ऑप्शन में, और आई है 1 ऑप्शन में, जो सबसे अंतिम में क्या होगा प्यारे बच्चों? ये वाला होगा, लास्ट वाला, तो प्यारे बच्चों ये वाला लास्ट में नहीं होगा, तो सबसे लास्ट में पहला ऑप्शन होगा, तो पहला तीसरे में भी है, चौथे में लड़ाई होगी प्यारे बच्चों। तो मुझे ये नहीं पता इसका ऑप्शन तीसरा राइट है या चौथा राइट है, लेकिन अब चलते हैं पहले से दूसरे कि दूसरे की पोजीशन क्या होगी। तो प्यारे बच्चों ए से आगे आई, ए से आगे ई के साथ प्यारे बच्चों यहाँ एन है, या ई से आगे आर है, या ई से आगे प्यारे बच्चों आर है, तो ई से पहले ई के साथ एन पहले होगा या आर पहले होगा? आर 2 जगह एन है, तो ई से ई के साथ सबसे पहले क्या होगा? एन वाला ऑप्शन कौन सा था प्यारे बच्चों? तीसरा, तो भाई एन के साथ ऑप्शन क्या था? तीसरा, तो भाई यहाँ कौन सा तीसरे स्थान पर पहुंचो ये फिर, तो ऑप्शन कौन सा राइट है प्यारे बच्चों? ये। तो ध्यान रखना आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका तीसरा, सिर्फ पोजीशन काउंट करना है को। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि मेरे शब्दों का व्यवस्थीकरण को लेकर मेरी क्लास थी और पूरा ही चैप्टर करा दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे अपने ही टेलीग्राम चैनल पर यानी बीके क्लासेस पर जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन थे इनकी सभी पीडीएफ मिलेगी, और जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। धन्यवाद।